पर्दे के पीछे ट्राइबल चीफ पार्ट 3। जब भाई आमने सामने खड़े हो गए, कहते हैं सबसे मुश्किल लड़ाई दुश्मन से नहीं होती, सबसे मुश्किल लड़ाई अपनों से होती है। यही लड़ाई अब लड़ने वाला था। रोमन रेंस। रियूनियन से पहले का सन्नाटा। रॉ से ठीक एक रात पहले बैकस्टेज का माहौल अजीब था। कैमरे बंद थे, लॉकर रूम में शांति थी, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। द शील्ड फिर से साथ आने वाले थे, लेकिन सवाल ये था, क्या दिल भी साथ आएंगे? रोमन और सेथ। अधूरी बात। रोमन अकेला बैठा था, हाथों में टेप, आंखों में बीते साल। दरवाजा खुला, अंदर आया सेठ रॉलिंस। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, फिर सेथ बोला, अगर उस दिन मैंने वो किया ना होता तो शायद आज सब अलग होता। रोमन ने गहरी सांस ली। अगर हम पीछे ही देखते रहे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन दिल अब भी भारी था। डीन एम्ब्रोज का सच। हंसी के साथ। अचानक दरवाजा फिर खुला। डीन बोला, वाह, यहाँ तो पूरा टीवी ड्रामा चल रहा है। पॉपकॉर्न कहाँ है? दोनों हंस पड़े। डीन ने आगे कहा, देखो, हम टूटे इसलिए नहीं क्योंकि हम कमजोर थे, हम टूटे क्योंकि हम इंसान थे। उस एक लाइन ने सारी दीवारें हिला दी। बड़ा मैच, बड़ा धोखा। रॉ का मेन इवेंट, द शील्ड वर्सेस ब्रॉक लेसनर मिस्ट्री पार्टनर। भीड़ पागल थी। ब्रॉक लेसनर रिंग में दरिंदा लग रहा था। मैच शुरू हुआ। शुरुआत में सब परफेक्ट था। डबल टीम मूव्स, पुराना तालमेल, पुरानी आग। फिर एक पल, रोमन ने टैग के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन टैग नहीं मिला। भीड़ सन्ना। रोमन पलटा और पीछे खड़ा था सेथ रॉलिंस। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, लेकिन आंखों में कंफ्यूजन। सच सामने आया। मैच के बाद सेथ ने माइक उठाया। ये धोखा नहीं था, ये डर था। डर इस बात का कि कहीं मैं फिर तुम्हारी परछाई न बन जाऊं। पूरा एरिना शांत था। रोमन ने धीरे धीरे माइक उठाया। शील्ड का मतलब हमेशा जीत नहीं था। शील्ड का मतलब था साथ खड़ा रहना, चाहे डर हो या हार। जॉन सीना की आखिरी सीख। म्यूजिक बजा। जॉन सीना। सीना ने कहा, भाईचारा परफेक्ट नहीं होता। भाईचारा सच बोलने से बचता नहीं, सच स्वीकार करता है। रोमन ने सेथ की तरफ हाथ बढ़ाया। पूरा एरिना खड़ा हो गया। घर की सबसे सच्ची जीत। उस रात घर पर गैलिना बेकर ने पूछा, जीते या हारे? रोमन मुस्कराया। आज मैंने रिंग में नहीं, खुद के अंदर जीत हासिल की। गलीना ने हंसते हुए कहा, तो फिर कल बच्चों को स्कूल तुम छोड़ने जाओगे? ट्राइबल चीफ फिर हार गया। पार्ट 3 का संदेश। ताकत मुक्कों में नहीं, ताकत माफ करने में होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा कमबैक चैंपियनशिप से नहीं, रिश्तों से होता है। जब एक युग खामोशी से झुका। कहते हैं कुछ कहानियां तालियों के साथ शुरू होती हैं और कुछ खामोशी के साथ खत्म होती हैं। यह कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर थी और इस मोड़ पर खड़ा था रोमन रेंस। वह फैसला जो सबसे भारी था। रॉ खत्म हो चुका था। लॉकर रूम खाली था। लाइट्स धीमी थी। रोमन अकेला बैठा था। कंधों पर जिम्मेदारी,
दिल में सवाल। दरवाजा खुला। अंदर आई गैलिना बेकर। उसने कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठ गई। काफी देर बाद रोमन बोला, अगर मैं कहूं अब बस, तो? गलीना ने उसका हाथ पकड़ा। तो भी तुम वही हो जिससे मैंने प्यार किया था, टाइटल से पहले भी और उसके बाद भी। आखिरी बार शील्ड 7। अगले हफ्ते WWE ने अनाउंस किया, वन नाइट ओनली शील्ड लास्ट स्टैंड। पूरा एरिना भरा हुआ था, हर आंख नम थी। तीनों एक साथ एंट्रेंस पर खड़े थे। द शील्ड, रोमन बीच में। इस बार लीडर नहीं, बस भाई। डीन ने कान में कहा, भाई आज हार भी गए ना तो इतिहास जीत जाएगा। सैथ बोला, और अगर जीते तो इंटरनेट टूट जाएगा। रोमन हंस दिया। शायद आखिरी बार। एक आखिरी टक्कर उनके सामने खड़ा था। सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा खतरा, ब्रॉक लेसनर। मैच ब्रूटल था। कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच्ची लड़ाई। एक पल ऐसा आया जब ब्रॉक ने रोमन को उठाया। पूरा एरिना सांस रोके खड़ा था, लेकिन इस बार रोमन नहीं उठा। डीन और सैथ ढाल बनकर खड़े हो गए। सीना की खामोश सलामी। मैच खत्म हुआ। जीत हार मायने नहीं रखती थी। तभी स्टेज पर एक परिचित चेहरा आया, जॉन सीना। कोई माइक नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ रोमन की तरफ देखा और सलाम किया। पूरा एरिना खड़ा हो गया। ट्राइबल चीफ का आखिरी शब्द। रोमन ने माइक उठाया, हाथ कांप रहे थे। मैंने यहां चैंपियन बनना सीखा और इंसान बने रहना भी। अगर कभी मैं ज्यादा सख्त लगा तो वो इसलिए क्योंकि मैंने इस जगह को दिल से प्यार किया। उसने शील्ड की तरफ देखा। और अगर आज मैं खड़ा हूं तो इन भाइयों की वजह से। घर की सबसे सच्ची जीत। उस रात घर पर रोमन बच्चों के साथ फ्रिश पर लेटा था। गलीना ने मुस्कुरा कर कहा, तो अब क्या करोगे? हेड ऑफ द टेबल? रोमन ने हंसते हुए कहा, अब टेबल लगाऊंगा, कुर्सियां भी, और कभी कभी बर्तन भी धोऊंगा। गलीना हंस पड़ी। कहानी का आखिरी सच। रोमन रेंस रिंग में ट्राइबल चीफ था, लेकिन घर में एक आम आदमी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। I had to learn the lesson that, like, no, being late is actually being disrespectful to other people's time. That's right. And other people's time is just as important as your time. So be on time. So I did. I hope I've learned that lesson. Mostly my mother-in-law would be laughing right now. What would you say is your fondest memory with Paul Heyman? In and out of the ring. So yeah, you could literally pick anything, but there's a portion of kind of almost every night, and this is kind of a gauge to how we know just how good it was, or how good it could be, because Look at that smile. Just like their mommy. Baby happy. We all are. I loves. Look at our little one. So perfect. I know. Our little prince. I love you both so much. We love you too.